शब्द से गुरु महाराज ने यथावस्थित पदार्थों उपलम्भ आत्मा का न प्रकारेणम, बढ़िया बात। यथा तथा गत, तहा तथा मत, तहा गय यानी तथा मत। तथा मत यानी आपकी सोच, आपने जो काल्पनिक कल रात को व्याख्यान में बताया ना, वो कल्पनाओं के पूरे घोड़े अश्व लेके हम चल रहे हैं। हमारी जो धारणा है उसको हमने पकड़ के रखी, इसके लिए हमने सोच लिया कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। छोटी सी बात, हर व्यक्ति यहाँ पर ये यदि रजोगुण का डेकोरेट हो गया है, इतने सारे इतने बढ़िया इतने अच्छे रजोगुण बने हैं, अब इतने सारे अच्छे बनने के बावजूद भी व्यक्ति यहाँ बैठा होगा, जिसने भी रजोगुण बनाए वो अपने रजोगुण को बार बार देखेगा, अपनी कौशल्यता को बार बार मन में लगाएगा। एक छोटा सा बच्चा या कोई फैमिली में एक छोटा सा उदाहरण देखो मानसिकता के स्तर पर, कि आपकी चीज आपको ज्यादा पसंद है। अब इसका दूसरा स्टेप हम देखते हैं। चीज आपको पसंद है ऐसा नहीं, आपकी जो रुचि है वही आप कर रहे हो, आपको जो पसंद है वही आप करोगे। यानी कि तथा गत, तथा मत, मत मत यानी आपने जो प्रेजेंटेशन किया है, आप जो प्रेजेंटेशन करना चाहते हो वही चीज को आप फॉर्मूला बना दोगे। आपने एक फॉर्मूला बना दी कंपनी की, मेरी कंपनी ऐसी होनी चाहिए, आपने तय कर दिया कि फैमिली में ऐसे रहना चाहिए, तो ऐसा एक तथा मत, एक आप फाइनलेशन पर आओ कि आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी जीवन पद्धति, उसमें आपका मत क्या है, आपकी धारणा क्या है। यथावस्थित पदार्थों उपलब्ध आत्मा के न प्रकार है ना, कि आत्मा के प्रकार से आप क्या सोच रहे हो, क्या मन बना रहे हो, आपका विचार क्या है, आपके पास क्या प्लानिंग है। तो जो व्यक्ति यदि संसार के हर विषयों के अंतर्गत यदि कोई धारणा बना के चलता है, और वो धारणा हर पल हर जगह पर है, छोटी सी एक धारणा समझ लो कि आपको पता है कि यहाँ से मेरे को उठ के बाद क्या करना है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, आपको पता है कि 9 बजे रात को क्या करना है, दुकान में जाके क्या करना है, स्कूल ऑफिस जो भी लड़के बच्चे जा रहे हैं, ये सब एक धारणा बनी हुई है। ये धारणा यानी तथा मत, एक मत बना हुआ है, उसमें उसका यदि टारगेट, उसका केंद्र बिंदु उसने यदि उनके लिए ही अपनी सफलता के लिए बनाया है या कि अपने कार्य के लिए ही बनाया है, तो क्या वो उसे खुशी दे रहा है? क्या आपके भी अलावा कोई अच्छा सही नहीं है? आपके मत से भी दूसरे के मत अच्छे नहीं है, आपके जो भी विचार उससे दूसरे के विचार अच्छे नहीं है, आपने जो भी अच्छा निर्माण किया उससे दूसरे का निर्माण अच्छा नहीं है। सुकृत अनुमोदना तथा मत, आपका मत यदि दूसरे की यदि सही बात नहीं कर रहा है, वो सुकृत अनुमोदना नहीं है। आप सिर्फ आपकी बातों को लेकर चल रहे हो, तो वो भी आपकी स्व प्रशंसा, वो अहंकार का कारण बनेगा। तो तथा मत आत्मा प्रकारेण, आत्मा के लिए जो उपकारी है उसे स्वीकारना चाहिए। यानी कि आत्मा के लिए उपकारी दोष दृष्टि का नाश, हमारे जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है, हमारी जो भी गलत धारणाएं है, हम बार बार इतने परेशान जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वो सब निकाल दो। आदमी प्रसन्न रहता ना चित्त से, विचारों से, लोगों के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड अच्छी तरह से वो ढंग से जीने का पसंद करता ना, तो वो व्यक्ति शायद शरीर से बीमार कम रहता, क्योंकि विचारों के प्रभाव से ही शरीर के प्रभाव हो जाता है। विचार से प्रभाव से, विचार के प्रभाव के हिसाब से वो और परेशान होता रहता है, क्योंकि सकारात्मक सोच नहीं है तो फिर दर्द तो आने वाला है ना, क्यों दूसरे के लिए, क्योंकि मानसिक परेशानी वो आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है, और मानसिक परेशानी के नाते लड़ता झगड़ता रहता व्यक्ति, ठीक है पुण्य है, थोड़े टाइम चलेगा। आप देखना ज्यादातर लोगों के फेस फिगर पर प्रसन्नता कम मिलेगी, ज्यादातर लोगों के लिए। क्यों? तनाव, दुनिया भर के लोगों के लिए दुख सोचना और दुखी कैसे करना वही सोच, और हमारे सुख के लिए उसको दुख देना है तो हम तैयार हैं। आपको स्माइली फेस कब मिलेगा? हाँ, फाइनल कब मिलेगा? एक आंतरिक प्रसन्नता है कि मुझे किसी के प्रति दोष नहीं है। शिवमस्तु सर्व जगत परहित निरता भवन्तु भूतगणा, दोषा प्रयांतु नासम सर्वत्र सुखिनः भवन्तु लोका। सर्व जीवों के प्रति मेरे सुकृत की अनुमोदना है। दोषा प्रयांतु नासम, मेरे जीवन में नेगेटिव परमात्मा, वो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरे जीवन को और भी सुनहरा, और भी गुणवान, और भी जीवन को सकारात्मक बनाएं। परमात्मा से प्रार्थना कब निकलती है? जब हम हमारे दोस्त देखते हैं तब। परमात्मा ने पूरे जगत को यदि करुणा से देखने के बाद पूरे जगत की उपकार की ही दृष्टि रखी, अरे वो जीव दुखी न हो, वो जीव दुखी न हो, इस परमात्मा के अनुयायी वो दूसरे के दुख की चिंता कर रहा है, ये सब कुछ ड्रामा है धर्म के नाम का। दूसरे को दुख देने की सोच, दूसरा दुखी हो उसमें मजा, कोई गिरे उसमें ही आपका प्लानिंग। तो जीवन क्या है? ये सिर्फ जड़ है, बॉडी से जुड़ा हुआ है, देह से जुड़ा हुआ है, कोई आगे कुछ नहीं है। तथागत, तथा मत यानी कि आपकी
पूरी थिंकिंग पावर, सोच। आगे जाके 2313 11 नंबर का शब्द तीर्थयर दान, यानी कि तीर्थंकर दीयमान है, तीर्थंकर दान। तीर्थंकर दान क्या दे सकते हैं? तो क्या हमें पता है कि वर्षीदान दिया परमात्मा महावीर स्वामी ने, सुवर्ण का वर्षीदान। तो वर्ष तक, 1 साल तक उनने दान दिया, उसका नाम वर्षीदान बना। वर्ष तक दान दिया, 1 वर्ष, 1 साल तक, पूरे साल भर उन्हें दान दिया, उसका नाम वर्षी दान बना। हाँ, तो तीर्थंकर ने द्रव्य दान दिया, द्रव्य दान में उन्हें पैसा दिया। भाव दान में क्या दिया परमात्मा ने? परमात्मा ने भाव दान में सर्व जीवों के प्रति करुणा तो रखी, लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, कोई दूसरा जीव, कोई दूसरे जीव को, एक या दूसरा जो भी जीव साथ में मिले हैं, कोई भी किसी को अपराध भाव से न देखे, अपराध न करे। धम्म तीर्थ यरेजिने, कौन सा वर्ड से? लोक को उद्योत करने वाले, लोगस्य उद्योग अगर, धम्म तीर्थ यरेजिने, लोक में प्रकाश देने वाले। पूरे संपूर्ण लोक में जहाँ अंधकार है, वहां पर प्रभु अपनी प्रभुता से, अपने केवल ज्ञान से संपूर्ण जगत को प्रकाश का ही योगदान दे रहे। प्रकाश यानी सूर्य नहीं, प्रकाश यानी अपने जीवन में जो मिथ्यात्व का अंधकार है, उसको कैसे हटाया जाता है, वो देशना दान, वो ज्ञान दान, वो प्रवचन दान। यानी कि प्रवचन की पूरी फॉर्मूला समस्वरण यानी कि तीर्थ है। तो तीर्थ के लिए समस्वरण की रचना किसने की? देवों ने तो की। तो देव तीर्थ की रचना कर सकते, तो देव देशना नहीं दे सकते। सोने के पूरे घड़ बनाए देव ने, देवों ने पूरी रचना की, परमात्मा के पीछे पागल हो गए। तो इतने सोने के घड़, समस्वरण की रचना, और वो समस्वरण की रचना में यदि इनका इतना बल है निर्मित करने का, तो कह क्यों नहीं सकते? वो कर्म नहीं है उनके पास, वो केवल ज्ञान नहीं है उनके पास, उसके पास अंतराय है। ऐसा अंतराय है, वो एक सामयिक भी नहीं कर सकता, एक छोटा सा नौकासी का बचका नहीं ले सकता। इसके लिए तो व्यक्ति जीवन को धन्य माना है। इसके लिए परमात्मा ने सोच लिया कि सर्व जीवों के सुख के लिए मुझे मेरे आत्मा को पहले ही प्राथमिक सुख देना पड़ेगा। तो मेरा आत्मा जब तक सुखी नहीं है, तब तक दूसरे सुखी कहाँ से होंगे? मेरी ही आत्मा को सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, मैं दूसरों को सुख कैसे बांट पाऊंगा? सुख बांटना नहीं है, सुख है वो देना भी नहीं है। उनको सिर्फ उसकी सोच को सिर्फ एक सकारात्मक नया मोड़ देना है, नया संदेश देना है। उसकी सोच को बदलना है कि भाई सुख यहाँ है, जीव दया के पालन में, अहिंसा के कारण में। तो वो सोच के नाते तो आगे बढ़। तो यहाँ पर तीर्थ दान तीर्थ यरे जिने अरिहंते कितने सब। हम तीर्थंकर की भक्ति करते हैं, किसके प्रभाव से? क्यों करते हैं? क्यों उनके प्रति इतना योगदान, क्यों इतना उनके लिए मन खुश रहता है? क्यों परमात्मा को देख के हमारे स्तवन सजाए, हमारे शब्द वो नृत्य करने लगते हैं? किस वजह से इतना भाव आता है? एक ही कारण है, आपने उपकार किया है, मेरे जीवन में अंधकार को चीर दिया है, अंधकार को खत्म कर दिया है। कौन सा अंधकार? ये संसार मेरे लिए योग्य नहीं है, ये भावना से मैं संसार में कहीं पर ऐसे राग द्वेष नहीं कर रहा हूँ। बोलो, ये परमात्मा का उपकार हम कितने भी रुपये दे, कितने भी तप त्याग करें, कभी भी चुका नहीं सकते। पूरा जीवन देने के बाद भी उसका उपकार खड़ा है। साधु बन गए, अंतिम पल तक 50, 60, 70, 80 साल तक संयम जीवन ग्रहण किया, फिर भी उसका उपकार नहीं कर सकते, क्योंकि इस जीवन के बाद ही नए जीवन की सोच है। ये जीवन उन्हें बताया ही नहीं होता तो कहाँ रखड़ते हो गए, कहाँ भटकते होते, कितने परेशान होते? क्योंकि उनने वो प्रकाश दिया कि ये जीवन साधना के लिए, ये जीवन कहीं पर भी पाप कर्म और दुख किसी को देने के लिए नहीं है। किसी को दुख देना वही हमें हमारे लिए 1000 गुना दुख वापस आएगा। किसी को सुख देना, भाव का, विचारों का, धर्म का, आत्मा का, वो 1000 गुना सुख सामने आएगा। आपने जो दिया वो आएगा, जिस भाव से दिया उस भाव से आएगा। कितनी तीव्रता है आपके पास, कितनी त्वरा, कितनी स्पीड है आपके पास, क्यों कर रहे हो इतनी गति से? तो तीर्थयर ने, तीर्थयर दान, तीर्थंकर ने सबसे बड़ा उपकार किया। बोलो, परमात्मा के लिए कुछ करना है तो उसके लिए कोई मर्यादा, कोई बॉर्डर, कोई बंधन, कोई कहीं पर बार्गेनिंग, कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज कुछ भी नहीं है। वो तो चला जाता है, सीधी छलांग मारता है, मेरे परमात्मा, पागल हो जाता है। क्योंकि परमात्मा बनने के लिए झरना कैसा दौड़ता है, समुद्र को मिलने के लिए कितना भागता है, छोटा बच्चा माँ को पाने के लिए कैसा दौड़ता है। जिसको जो चीज की रुचि है वहाँ वो पागल होकर वहाँ चला जाता है, और वो पागलपन ही परमात्मा का वरदान है। देखो मीरा, देखो नरसिंह मेहता,
देखो स्वामी रंग आठवेल, बहुत सारे, रामकृष्ण परमहंस, बहुत सारे, अपनी परंपरा, गुरु गौतम, लगा दी छलांग। क्यों? तीर्थदान उपकार की दृष्टि, इससे अलावा मेरा कोई नहीं है। बोलो, संसार से मुक्त होना है, कितनी गहरी सूक्ष्म सोच को कितनी सामर्थ्यता से बदलना पड़ेगा। अनंत काल की है, आज का थोड़ी संसार है। आपने समझ लिया कि मुझे ये संसार आज का मिल गया, मैं पालू पोसू, अनंत काल से जुड़ा हुआ है, जंजीरों से बंधे हुए। अनंत काल ये तो चला जाएगा, लेकिन वो भाव आगे आएंगे, तो इस भाव से मुक्त होना है। 12 नंबर का शब्द था स्थव, थय 2383, स्तवन, थय यानी स्तव, प्रभु भक्ति की एक पुकार। ऐसो वंचन मुक्कारो सब पाव पाशम मंगलांग सत्य सुंदर मम मंगलम नमो द्वारे रागानि गेदिगारे द्वारिने हरते योनिनाथाय मांगाय ताइने सर्वाभिष्ट गणासाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धनिधानाय गौतम स्वामिने नमः। जय 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 लोकेश्वर राजेंद्र सूर्य शरद्भूतापं दैनामेश्वरायां नदतु नदुवाद्यं दद्विश्वरूपिणां जप्तुजल्दिलुष्यमश्लामग्गलोक तत्त्वादिशब्दोदितराजगाय आत्माभिन्नमाविरदक्षराय जयन्तरत्नाध्वजाय द्वारिदेवाय नमो दिनाय।